गुजारिश है कि हत्या सजा दी जाए और नहीं तो हमारे बेटे को वापस किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको क्या लग रहा है कि आपके बालक आएंगे? 8 दिन हो गया, हम कितना संतोष करें, अब नहीं हो रहा है संतोष। ये जितनी ये पब्लिक है आप देख सकते हैं, दिखाओ, ये जितनी पब्लिक है ये नीरज तिवारी के दरवाजे पर नीरज तिवारी के को देखने के लिए कि अभी अगर वो जिंदा हों तो इन लोगों के सामने आ जाएं, और यदि नीरज तिवारी के साथ कुछ गलत हुआ है, यदि उनकी हत्या हुई है तो निष्पक्ष जांच हो, हत्यारों को फांसी की सजा हो, ऐसा परिवार का कहना है। बयान को बदलने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। और जो है, क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि जो भी यही किया है, जो किया है, हमारे बयान को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। मैं पंडित धनंजय, टीम प्रचंड से आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ पे देवरिया के बिलासपुर गांव में, जहाँ पे नीरज तिवारी नाम के एक बालक की गुमशुदगी हुई है तथा परिवार के लोगों का कहना है कि उस बालक की हत्या कर दी गई है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि नीरज तिवारी बिलासपुर के रहने वाले हैं, जिनका पोस्ट सोनाड़ी पड़ता है। तो भाई साहब, थाना कौन सा पड़ता है? भलुआनी जी। उम्र कितनी है उनकी? 19 साल। 19 साल। क्या करते हैं वो? पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, इस साल फर्स्ट सेमेस्टर था उनका। जी। किस मसले में ये हुआ है? ये रात्रि में अपने सहपाठी उनकी मित्र थी और उसके यहाँ ये नोट देने गए थे। आप लोग आ जाइए। हाँ, इधर आ जाइए, आप लोग सब लोग आ जाइए। सहपाठी थी जी। तो ये करती क्या थी? ये बीएससी की मेरे ख्याल से ये छात्रा थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की छात्रा थी। जी। बाल्यकाल से ये लोग साथ में पढ़ते थे? हाँ, बिल्कुल। और परिवार का अंदेशा क्या है? सर, परिवार का अंदेशा तो यही है कि जब लड़का इतने दिन से गायब है और उसका कोई सूचना नहीं मिला तो अनहोनी की आशंका है। आप समझ रहे हैं, हत्या जैसे कि। जी। और आपको क्या लगता है कि इस केस में जिम्मेदार लोग कौन है? जिम्मेदार पक्ष तो सर उधर से, अगर लड़का उसके यहाँ गया तो उनको लड़के को फिर सुपुर्दगी होनी चाहिए। सुपुर्दगी होनी? बिल्कुल सर। लड़के की अभी तक सुपुर्दगी नहीं हो पाई है? नहीं, उसका फ़ोन भी बंद है और प्लस कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है उस लड़की साइड से भी। कितने बजे फ़ोन बंद हुआ? लड़के का फ़ोन बंद हुआ है सर लगभग 11 से 12 के बीच में। आपसे बात करना चाहूँगा। 12-22 पे फ़ोन, 12-22 पे बंद हुआ है। जो PDR है। अच्छा, आपने कॉल डेटा रिकॉर्डिंग देखा है? हाँ। तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये टोटली ऑनर किलिंग का मामला है। बच्चे की मेरे हिसाब से हत्या हो गई। जी। देखिए, आजू बाजू आस पड़ोस तथा परिवार के संबंधित लोगों का ये कहना है कि लड़के की ऑनर किलिंग में हत्या कर दी गई है। तो आइए एक बार मैं बात करना चाहूँगा लड़के की माता की। माता जी, कितने बजे नीरज गए थे? 10:30 बजे रात को घर से निकले हैं, उसके बाद वहीं उनका दोस्त छोड़ा और वहाँ से मेरा लड़का वापस नहीं आया, ना कोई फोन ना कोई कॉल। हमारा कहना है कि रामकिशन यादव ने उनका हत्या कर दिया। ये रामकिशन यादव कौन है? एक बार नीचे कर लो कैमरा। रामकिशन यादव लड़के का बाप है। रामकिशन यादव लड़के के बाप? लड़की के बाप हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने ही आपके बालक के साथ? हमारे बेटे को उसी ने ना पता किया है या मार डाला है। ठीक है। आप कौन है? हमारा लड़का उन्हीं के घर से गायब हुए हैं, आज तक उसे पता नहीं चला। एक हफ्ता का दिन हो गया। तो ये है मामला बिलासपुर गांव के मामा है? मामा है जी। आपका घर कहाँ है? शुक्लपुरा। आपके कहने का आप इस केस में क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं सर, वही मान लीजिए रात को गया, अमन ने छोड़ा, अमन से गवाह है, बोल रहा है कि मैं वहीं छोड़ के आया। अमन कहाँ है? लेकिन अब बात करेंगे उस लड़के से जिसने रात को नीरज तिवारी को ले जा करके उनकी सहपाठिनी के पास छोड़ा, उनकी सहपाठिनी के घर के पास छोड़ा, ताकि वो जो भी बुक या जो भी चीज़ें देना चाह रहे थे वो उसे दे करके और वापसी करें, तब ये ले करके आ जाएं। तो एक बार मैं इस लड़के से भी बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? अमन कुमार। अमन कुमार, जोर से बोलिए। अमन कुमार। आप कितने बजे लेके गए थे? वही 11 साढ़े 11 किलो। आगे बताते जाइए। वहाँ पे ले गए और उनको वहाँ पे छोड़ा। उसके बाद वो बोले कि भाई बाइक लेके घर चले जाओ। उसके बाद उनका मैसेज आया कि हम पहुँच गए हैं, ठीक है, घर पर।
और उसके बाद कितने बजे मैसेज आया कि वो पहुंच गए हैं? मैसेज उनका घर में पहुंचने के 10 मिनट बाद आ गया, 15 मिनट। और उसके बाद बोले कि सोना मत भाई, फ़ोन रिसीव कर लेना, हम कॉल करेंगे तो। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम सुबह में फ़ोन देखें तो एक भी उनका कॉल नहीं आया था। उसके बाद सुबह हम इधर से कॉल किए, जब हमारी नींद टूटी, कॉल एक भी नहीं आया था। तो उसके बाद देखे तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, हम फ़ोन किए तो उसके बाद उनके भाई को फ़ोन किए और सब घटना बताएं। धीरज जी, आप भी आए यहाँ पे। आपके पास कितने बजे इन्होंने फ़ोन किया? इन्होंने मेरे पास 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में फ़ोन किया था सुबह में। क्या बोले? सुबह में मैंने इनसे मतलब इनके पास ना फ़ोन करते हुए किसी और के पास फ़ोन किया था। मुझे लगा कि वो कहीं खेलने गया है, रात को मैच वैच खेलता था। तो उसके बाद मैंने इनके पास फ़ोन किया तो ये बताया कि धीरज, वो मैं ही उनको उनके घर ले जाकर छोड़ा तिलौली में। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत और लोगों से पता किया तो यही पता चला कि उनके घर में ही गए हैं। मैंने थाना बलुनी में उनका मतलब गया था यहाँ से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो थाना अध्यक्ष गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद वो वहाँ से 2 सिपाही, नीरज का जो नंबर था उसको कॉल ट्रेस किया गया। उसके बाद वहाँ का थाना अध्यक्ष 2 सिपाही को भेजे थे घर पे, मंदिर उनके घर के पीछे से सिपाही लौट आए। हमारा रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ, उससे पहले ही रामकिशन यादव का रिपोर्ट दर्ज हो चुका था। 4 तारीख को दर्ज हुआ, हम 3 तारीख को पहले बताया तो हमारा रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था। और 4 तारीख को रामकिशन यादव का रिपोर्ट FIR हमारे नामजद दर्ज करा दिए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं, और लड़के का लास्ट लोकेशन भी उनके घर में ही बता रहा है। यानी कि लड़के का जो फ़ोन बंद हुआ वो रामकिशन जी के घर में बंद हो गया और तब से वहीं पे लोकेशन बता भी रहा है। तब से हाँ, उनके घर में ही लोकेशन बता रहा है। ये चीज़ भलुनी प्रशासन को भी पता है, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और ना ही मेरा भाई अभी तक मिला है। आप आइए। और उसके पिताजी मतलब गौकशी कराते हैं, थोड़े मतलब वो आपराधिक किस्म के इंसान हैं। तो मुझे आशंका हो रही है कि कहीं मेरे भाई की जान न ले लिए हो, हत्या न कर दिए हो। आपका भी यही कहना है? जी बिल्कुल, आपराधिक छवि के आदमी है। 100% सर। जी। तो 2 तारीख के बाद क्या हुआ? 2 तारीख को मान लीजिए वो लड़का रात में गायब हो गया और 3 तारीख हुआ, तो 3 तारीख को आप लोगों ने क्या किया? 3 तारीख को हम लोग गए थे बलुनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ। यहाँ तक वहाँ के थाना अध्यक्ष बोल रहे थे आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, आप लोग फंस जाएंगे। ऐसे करके हम लोगों का रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज नहीं हुआ था। जी। थाना अध्यक्ष कौन है? थाना अध्यक्ष ब्रिजेश मिश्रा हैं। अच्छा, 1 मिनट बोलिए। थाना अध्यक्ष वहाँ पे ब्रिजेश मिश्रा जी हैं। उन्होंने हम लोग बोला कि आप लोग रिपोर्ट दर्ज ना कराइए। वो बोल रहे थे लड़की की इज्जत की मामला है, इसीलिए वो बताए नहीं है। और जो उसके पिताजी हैं वो अपनी लड़की का जो मामला था वो दर्ज वहाँ पे, यहाँ पे जब उनको बुलाया गया भलुनी थाने में, तब उनको वो बोल रहे हैं कि तब हमको पता चला कि हमारी लड़की भाग गई है। यानी उसके पहले वो ऐसा नहीं कह रहे थे? ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। उनसे दोपहर को फ़ोन करके पूछा गया था दूसरे आदमी के द्वारा, तो वो बोल रहे थे ऐसी कोई बात नहीं, हमारी लड़की घर पे है। यानी कि आपके हिसाब से उन्होंने जो झूठी मतलब आपके ऊपर भी झूठा FIR करवा दिया है और आपके भाई को गायब करवा दिया है, तथा आपका कहना है कि आपके भाई की हत्या भी करवा दिया है? बिल्कुल, हमें आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या हो चुकी है जी, क्योंकि वो अपराधी किस्म के इंसान है। 4 तारीख को क्या हुआ? 3 तारीख के बाद आप लोगों ने क्या किया? 3 तारीख के बाद मतलब 4 को उनका ठीक है FIR उनकी तरफ से आप लोगों पर लाद दिया गया या डाल दिया गया, जो भी चीज़ें हैं, तो 4 के बाद से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे? जब SO आप भी आ जाइए। जब SO वहाँ पे मतलब FIR दर्ज नहीं कर रहे थे तो हम लोग SP ऑफिस पे जाके अपना FIR दर्ज कराए थे वहाँ पे। भैया बोलेंगे। ठीक है, मैं एक बार मैं परिवार के वरिष्ठ सदस्य, आपका शुभ नाम क्या है? दिगंबर तिवारी। दिगंबर जी से मैं बात करना चाहूँगा। जी बताएं। जब बलूनी SO FIR दर्ज नहीं किए, तो हम लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले। उनके निर्देश पर बलूनी SO गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। यानी कि हत्या का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है जी, गुमशुदगी की रिपोर्ट बलूनी थाने में दर्ज है। और CDR के बारे में आप क्या कह रहे थे, कुछ बता रहे थे? बलूनी के ही जिम्मेदार लोगों के द्वारा बताया गया कि लड़की और लड़के का दोनों का अंतिम बार मोबाइल स्विच ऑफ तिलौली में ही हुआ है, श्री रामकिशन जी के घर में ही। और कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों मोबाइल ऑफ नहीं करेगा। ठीक है। लड़का जब यहाँ घर से निकला तो उसके साथ क्या कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध थीं?
लड़का यहाँ घर से गया तो मोटरसाइकिल, अमन साथ गए थे, मोबाइल अमन था, यहाँ आइए। कुछ कॉपी किताब साथ लेके गया था वो। जी। हाँ। नीरज तिवारी के गांव बिलासपुर में जिस केस के लिए हम आए हुए हैं, उसके ग्राम प्रधान श्री, आपका शुभ नाम? पवन कुमार तिवारी जी के साथ हम बैठे हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि नीरज तिवारी किस स्वभाव का लड़का था और था या है। अभी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है और परिवार वालों का ये कहना है कि नीरज तिवारी की हत्या कर दी गई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि वह किस तरह का लड़का था। प्रधान जी आप बताएं। वो बहुत अच्छा लड़का था और वो एक मतलब एक खिलाड़ी था, एक तरह से गांव के लिए तो खिलाड़ी था। ये गांव का तो अंडर 19 का एक वो अच्छा खिलाड़ी था और वो अभी तो नया लड़का था, अभी लगभग, और उसकी उम्र 18-19 वर्ष हुई थी और वो बहुत अच्छा लड़का था। उसके विषय में अगर कुछ कोई पूरे गांव का कोई व्यक्ति उसे बुरा नहीं कर सकता है। नीरज के नाम से कम लोग जानते थे, मकई के नाम से ज्यादा लोग जानते थे, मकई खाते थे हम लोग, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था। उसे बहुत अच्छा बालक था। लगभग क्षेत्र के सभी खिलाड़ी, सभी लोग उसको जानते हैं, बच्चे बहुत उसको जानते हैं। मेरे मोबाइल से उसका फेसबुक पे पड़ा हुआ है कि उसको ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे लगभग हमसे 50-60 लोग शेयर किए हैं और उसके बारे में लगातार फोन आता है कि भैया कहीं पता चला, भैया कहीं पता चला। हम उससे पूछते हैं, लोग भी कहते हैं भैया वो तो ऐसा लड़का नहीं था, वैसा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा था। अब हम तो उसके लिए बहुत परेशान है। हम लोग 2 तारीख को हमको जब से मिली खबर तब से हम लोग थाने इसका चक्कर लगा रहे हैं, कभी बरहत थाने, कभी भनोई थाने, कभी हम वहाँ क्या स्टेशन पे, तो सब हम लोग खोज रहे हैं, लेकिन अभी हमको कोई कुछ मिल नहीं रहा है। हम लोग आज से यही लगाए हैं कि आप मीडिया को से भी कि हम लोग कुछ मिले और प्रशासन भी इससे भी यही आस लगाए हुए बैठा है, लेकिन अभी हम लोग कोई मदद नहीं मिली। अभी आप बात करेंगे नीरज के बारे में। भाई साहब आपका शुभ नाम? राहुल तिवारी। राहुल तिवारी से। राहुल जी बताएं। इस सारे घटनाक्रम को देखने के बाद यही आभास होता है कि हम लोग को आज़ाद हुए, भले ही 75वीं आज़ादी हमने मनाई, लेकिन पता नहीं क्यों ये महसूस हो रहा है कि हम लोग अभी भी शरीयत कानून के व्यवस्था के अंतर्गत जी रहे हैं। इस घटनाक्रम को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। वो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं रामकिशोर यादव, जिनसे मैं ही नहीं मेरे पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं उस लड़के के साथ अनहोनी होने की 100% संभावना है। तो ये थी रिपोर्ट बिलासपुर की गुमशुदगी, नीरज तिवारी के गुमशुदगी की, जिस पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। और मैं पंडित धनंजय प्रशासन से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस पर तत्काल संज्ञान लें तथा कार्यवाही सुनिश्चित करें। निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच होने के साथ साथ नीरज तिवारी की यदि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उनको तलाश करके परिवार को सौंपने का कष्ट करें। ठीक।